दोनों रहीमन एक सों जौलो बोलत नाही। दोनों रहीमन एक सों जौलो बोलत नाही। जान पड़त हैं काक पिक ऋतु बसंत की माही। बोलना, बातें, कम्युनिकेशंस ये जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। हमारी बातों से हमारी पहचान होती है, हमारे लहजे से हमारी पहचान होती है। हम क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, इससे भी हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। मैं पुष्पलता राय आपके समक्ष आज कुछ चुने हुए कम्युनिकेशन स्किल लेकर आई हुई हूं, जो आपकी जिंदगी को थोड़ा और बेहतर बनाने में, कामयाब होने में सहायक होंगे। कुछ बातें जिन पर गौर फरमाइएगा। मैंने भी एक लंबा समय शिक्षा के क्षेत्र में व्यतीत किया है। बच्चों से, अभिभावकों से, अन्य सहयोगियों से, अधिकारियों से मुलाकात होती रही और कुछ बातें जिन पर मैंने स्वयं में गौर फरमाया, जिस पर मैंने अमल भी करना शुरू किया और मैं ये समझने में भी कामयाब रही कि ये कामयाबी की सीढ़ियां हैं। सो वो सीढ़ियां मैं आपको भी दिखाना चाहती हूं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहली स्किल कम्युनिकेशन की क्या है? इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि क्या कहा जा रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि कह कौन रहा है, कहने वाला कौन है। मान लीजिए कि आपके पास एक संदेश है कि तुम मौत की कगार पे खड़े हो, मरने वाले हो अब, तो इस बात में इतना महत्व नहीं है जितना कि कौन कह रहा है। यदि डॉक्टर कह रहा है तो ध्यान देने की बात है, यदि ज्योतिषी कह रहा है तो सोचने की बात है, और यदि यूं ही चलता फिरता कोई अन्य कह रहा है तो मुझे नहीं लगता कि सोचने की कोई जरूरत भी रह जाती है। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था और गुरु द्रोणाचार्य अपनी अपरिमित शक्ति को दर्शा रहे थे, युद्ध तूफान की तरह हो रहा था, द्रोणाचार्य को रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो कृष्ण ने कहा कि द्रोणाचार्य को ऐसे रोकना तो संभव नहीं है, क्या किया जाए? तो उन्होंने पांडव पक्ष को बोला कि उन तक ये बात पहुंचाओ कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। पुत्र मोह बहुत है उनको, और उनकी इस सलाह पर द्रोणाचार्य तक इस बात को पहुंचाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य थोड़ी देर के लिए तो विचलित हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये सत्य है तो ये बात
मैं युधिष्ठिर के मुंह से सुनना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि युधिष्ठिर धर्मराज थे, वो झूठ नहीं बोलते थे, और इसलिए द्रोणाचार्य ने कहा कि युधिष्ठिर यदि ये कह देंगे कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं मान लूंगा कि अश्वत्थामा मारा गया। तो कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, नहीं, कौन कह रहा है, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात की बात कहाँ कही जा रही है, किस स्थान पर, किस प्लेस पे, किस जगह पर कही जा रही है। उस स्थान पर कहे जाने पर बात अपने तथ्य तक पहुंचती है, वरना नहीं। सोचिए भला कि कोई रोमांस की बातें या डेटिंग पर चलने की बातें अस्पताल में अपनी प्रेमिका से करेगा, या कहेगा कि शमशान घाट पे चल के बात करते हैं? नहीं, वह कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढेगा, अच्छा सा वहां म्यूजिक चलता होगा, रोमांस का माहौल होगा, तब वह अपनी बात को भली भांति से कह पाएगा, समझा पाएगा, दिल तक पहुंचा पाएगा। तो बात कहाँ कही जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप देखते हैं कि कोई एक दूसरे को खींच के कहता है, अरे चल 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 कोने में चलते हैं, तुमसे कुछ खास बात करनी है। कोने में ही क्यों, सबके सामने क्यों नहीं? क्योंकि वह बात किसी ऐसी जगह पर कहने के लायक है जहां पर कि कोई अन्य उसको सुन ना सके। तो कोना भी ढूंढा जाता है, और वो कोना, वो कोने वाली जगह भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीसरा, कि आप अपनी जो बात कह रहे हैं उसको पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी एक्साइटमेंट के साथ कहिए। जब बात में कॉन्फिडेंस होता है तो बात भी दमदार होती है। आपकी बातों में वो आत्मविश्वास झलकना चाहिए जिसे आप कहने जा रहे हैं, जिसे दूसरा सुने, दूसरा समझे और दूसरा मानने के लिए विवश हो जाए। वह कॉन्फिडेंस, वह आत्मविश्वास आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। ये कॉन्फिडेंस ही था कि सुभाष चंद्र बोस ने बड़ी तेजी के साथ कहा कि तुम अपने देश को स्वतंत्र कराना चाहते हो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो एक कॉन्फिडेंस था, उस आवाज में वो दम था, वो एक्साइटमेंट था, जिसने लोगों को नसें काटने पर मजबूर कर दिया, खून देने पर मजबूर कर दिया, देश के लिए मर मिटने पर मजबूर कर दिया। सोचिए, अगर सुभाष चंद्र बोस किसी 200-300 लोगों की सभा में जाकर कहते, भाइयों और बहनों, मैं देश को स्वतंत्र कराना चाहता हूँ, आपकी मदद चाहिए, आप मुझे कुछ दीजिए, मैं देश को स्वतंत्र कराने की पूरी कोशिश करूंगा, तो क्या उनकी ये आवाज, उनका ये लहजा लोगों में वो जोश भर सकता था? नहीं। जो जोश ने उन्होंने यह कहकर आत्मविश्वास के साथ भरा कि तुम एक बार तो मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ, आजादी तो मैं तुम्हें यूं ही दिला दूंगा। वो दमदार आवाज, वो जोशीली आवाज, वो आत्मविश्वास से भरपूर आवाज, वह कॉन्फिडेंस आपकी बातों में झलकना बहुत जरूरी है। तब बात को आप
सामने वाले तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप किसी की भी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। सामने वाला यदि आपसे कुछ कह रहा है तो आप उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड कीजिए। एक बार किसी एक व्यक्ति ने ऐसे ही बोला कि संता, तुम्हारी बेटी तो मर गई। अब वो सामने वाले व्यक्ति ने जैसे ही ये बात सुनी, वो 100वीं मंजिल पर था, वहां से कूद गया। 50वीं तक पहुंचते पहुंचते उसे ध्यान आया कि उसकी तो बेटी कोई थी ही नहीं। उससे भी नीचे चलता चला गया। 25वीं पर जाने पर उसे याद आया कि अरे, उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी। और उससे भी नीचे पहुंचते पहुंचते जब 10वीं मंजिल तक आ गया, तब उसे लगा कि अरे, मैं तो संता हूं ही नहीं, मैं तो बनता हूं। बात ही गलत दिशा की तरफ जा रही थी। तो ध्यान से सुनिए, गुनिए, समझिए, फिर रिस्पॉन्ड कीजिए। इमीडिएट रिएक्शन हमेशा ही गलत साबित होता है। हमेशा नहीं तो अक्सर गलत ही साबित हो जाता है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण 5वीं बात, टोन। आपका लहजा, आपका टोन बात करने का बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। अगर आप किसी बात को सही रूप में, सही उतार चढ़ाव के साथ, सही तरह से सामने वाले तक प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, अपनी बात को सही टोन में, सही लहजे में समझा नहीं पाते हैं, तो वो बात अर्थ का अनर्थ भी कर सकती है। मैं आपको एक उदाहरण दूं। रोको मत, जाने दो। रोको मत, जाने दो, यानी कि रोकना नहीं है, जाने दो उसको। और रोको मत, जाने दो। रोक लो उसको, मत जाने दो। शब्द वही हैं। रोको मत, जाने दो। रोको मत, जाने दो। रोको मत, जाने दो। एक ही बात है, लेकिन उसके उतार चढ़ाव, उसके टोन ने इस बात के अर्थ को बदल दिया है। तो बहुत जरूरी है कि हमारा जो बात करने का टोन है, जो लहजा है, वह बिल्कुल सही उतार चढ़ाव के साथ और अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने में सही तरीके से सक्षम हो। सो एक अपने लंबे समय के अनुभव ने मुझे ये बातें सिखाई हैं, जिन्हें मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी। और उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे गौरपूर्वक सुना होगा। अब आपके समक्ष किसी अन्य वीडियो के साथ मैं फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। आप सब स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं मिले और विश यू द बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।
आप सभी का आभार।